कॉमेडी के नाम पर फुहड़ता, बदतमीजी और घटियापन दिखाने वाले कुछ क्रिएटर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। रवीनी डलाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा और तमाम लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और हाल फिलहाल की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उससे एक बड़ा झटका रणवीर इलाहाबादिया को लगा है। रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और वहाँ पर यह अर्जी लगाई थी कि जो भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं, चाहे फिर वो महाराष्ट्र में हो, असम में हो और देश के बाकी राज्यों में हो, उन सब की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और एक बार में ही सुनवाई कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से उनके वकील अनुभव चंद्रचूड़ ने इस बात को रखा और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सिरे से इस याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है और रणवीर इलाहाबादिया को एक बड़ा झटका लग गया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हुई थी इंडिया गोट लेटेंट की, उन वीडियोस में बियर बाइसेप्स वाले रणवीर इलाहाबादिया पहले तो पुलिस के सामने पेश नहीं हुए और सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ समय रैना है और तीसरी तरफ अपूर्वा मखीजा। ये तीनों ही लोग सोशल मीडिया पर चर्चाओं में बने हुए हैं और शो पर ना सिर्फ विवाद खड़ा हो गया है, एक सवाल खड़ा हो गया है कि पिछले कई सालों से लगातार जिस तरह के कॉमेडी कंटेंट के नाम पर अश्लीलता को परोसा जा रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ता है। पिछले कई सालों से लगातार कई ऐसे शो बनाए गए जिनमें फूहड़बाजी, अश्लीलता, घटियापन और तमाम तरह के गलत कमेंट नजर आए, लेकिन बावजूद इसके उन्हें रोका नहीं गया। अंजाम ये हुआ कि आज रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग अपने माँ बाप के संभोग पर कमेंट करने पर उतारू हैं और उन्हें इस बात में मज़ा आता है। हालांकि रणवीर ने जो बयान दिया है, जिस बयान को माफ़ी के तौर पर लिया जा रहा है, वो भी काफ़ी ज़रा चौंकाने वाला है। इस बयान में वो कहते हैं, मेरा कंटेंट सही नहीं था, कॉमेडी मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं सफाई नहीं देना चाहता, मैं सभी से माफ़ी मांगता हूं, जो हुआ वो कूल नहीं था, फैमिली की बेइज्जती मैं नहीं करूंगा और विवादित टिप्पणी हटाने के लिए मेकर्स को उन्होंने कह दिया है। महज इतना भर कर लेने से क्या ये सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा था? जो इज्जत पूरी ज़िंदगी की रणवीर इलाहाबादिया ने कमाई थी, इस तरह उन्हें प्रधानमंत्री के हाथ से बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड मिला था, क्या वो रिस्पेक्ट वापस आ सकती है? सवाल यहाँ पर ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन लोगों को फाइनेंशियल लॉस होता हुआ भी नज़र आ रहा है। तमाम बड़े सेलिब्रिटीज़ ने इन लोगों के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया है और कई ऐसे कट्टर हिंदू या कट्टर आप कह सकते हैं जो मेंटालिटी के लोग हैं, वो अलग अलग तरह की घोषणाएं कर रही हैं। कोई कह रहा है कि 1 लाख रुपये रणवीर इलाहाबादिया की जीप काटने वाले को दिया जाएगा, कोई लाख रुपया, कोई 5 लाख रुपये। इस तरह की तमाम बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग भी शामिल हैं जो विरोध का एक नया ही प्रकाष्ठा दिखाते हुए नजर आते हैं। हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद एक बात तो तय है कि हाल फिलहाल जो मामला बना हुआ है इन लोगों पर, इसमें इन्हें राहत कहीं से नहीं मिलने वाली है। जो धाराएं लगाई गई हैं उनके मुताबिक 10 साल की जेल तो कम से कम मुमकिन है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी इनकी मुश्किलें बढ़ जाए। आपको क्या लगता है इन लोगों पर जो माँ बाप का मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकते? और मजाक उड़ाना एक आम बात हो गई है, लेकिन माँ बाप के निजी संबंधों पे बात करना, सेक्स करते हुए उन्हें ज्वाइन करने की बात करना और इतनी फूहड़ता की बातें करना जिन्हें बयान करना भी शायद मेरे लिए यहाँ पर मुश्किल है, वाकई सवाल खड़ा कर देता है। क्या कहना चाहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के अपडेट जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ARPAN न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।